नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति, बोलते ही नहीं करके दिखाते हैं। और सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपने बहुत होली खेला होगा, ऐसा मेरा मानना है। और कल का जो सेशन है ना, कल का जो दिन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी है और हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। तो आज कोई प्रेशर मत लेना, एकदम रिलैक्स। हम लोग बस रिवीजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपने बहुत करंट पढ़ा, आपने जनवरी पढ़ा, आपने फरवरी पढ़ा, आपने अक्टूबर पढ़ा, आपने बहुत कुछ पढ़ा है। तो डू नॉट वरी, अब पढ़ने का समय एकदम नहीं है। बस कूल रहना और ये देखना कि क्या परफॉर्मेंस। सपोज मान के चलो कि आज आपका एग्जाम है, स्कोर अगर अच्छा आता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। स्कोर अगर कम आ रहा है इसका मतलब कुछ नहीं, थोड़ा सा बस एक बार रिकॉल कर लेना और हड़बड़ाना नहीं। लास्ट में मुझे स्कोर बताइएगा। और आज हाँ याद रखना, मैं आज बार बार आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं पूरा फोकस करूंगा यहाँ पर सेशन में। तो बहुत ही ध्यान से स्कोर को पढ़िएगा, एग्जाम दीजिएगा भी, मत मान का एग्जाम के रूप में आपको बस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम कर दो, जल्दी से एकदम दोस्तों, जल्दी से लिंक को कॉपी करो और सारे विद्यार्थी इस लिंक को कॉपी करके दोस्त क्या कर दो, शेयर कर दो। कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं टू एवरीबॉडी। और कोशिश बस यही रहेगी कि आज हमारा मैक्सिमम राइट सही हो जाए। ओके, चलिए रेडी हो जाओ। और बस इनको याद रखना, अगर ये काम कर सकते हैं तो हम भी उस काम को कर सकते हैं। जरा सोचो, 22 साल में अगर दशरथ माझी पहाड़ काट के रास्ता बना सकते हैं तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ जरा जल्दी से इसका आंसर क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आज आपको मजा आएगा दोस्तों, मैं वादा करता हूं आपको देखना आज मजा आएगा, गारंटी 100% टू एवरीबॉडी। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि वर्तमान में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर करें जिसमें 9 मेंबर हैं, तो उसके हेड कौन है, उसके प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो अगर मैं बोलूं कि हेड की बात है, तो अगर मैं बोलूं तो याद होगा इनके जो हेड हैं उनका नाम याद रखना जंग मिन है, जो कि एक चाइना के हैं। कहां के हैं? चाइना के। अगर मैं बात करूं एंटोनियो गुटरेस, ये किसके हैं? तो भाई पता होगा आपको, यह यूएनओ के हैं। यूएनओ में कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर हैं। और न्यूयॉर्क इसका क्या है? इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। एकदम सिंपल सा याद रखना, एंड्रे अजोले, यूनेस्को यूनेस्को और याद रखना हेनरिटा H4 यूनेस्को। और ये हमारा किसका हो गया? एससीओ का। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन बहुत एकदम आराम से कॉपी में डाल लो कि आज आपको स्कोर बताना है लास्ट में, और बिना स्कोर बताए कोई विद्यार्थी जाएगा नहीं। ये मेरा सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। विच कंट्री टॉप इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 इन द हाई इनकम ग्रुप। याद रखना 2-3 प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, लो इनकम, हाई इनकम, मीडियम इनकम। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि हाई इनकम ग्रुप में सबसे टॉप पर है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। तो याद रखना, और दूसरा कोई नहीं है दोस्तों, उसका नाम है हमारा है स्विट्जरलैंड। जब भी बात आती है स्विट्जरलैंड की तो कुछ कंट्री दिमाग में घूमने लगती है ना, कुछ प्लेसेस घूमने लगते हैं, जैसे जेनेवा, जैसे WTO, जैसे क्या कहते हैं WHO, है ना, सब घूमने लगते हैं क्योंकि सबका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो जेनेवा में है ना। चलिए जरा इसको ध्यान से देखिए जो मैंने आपको बताया। अगर पूछे एग्जाम में, बताओ क्या पता पूछ दे, अगर एग्जाम में पूछे कि बताओ ऐसी कौन सी कंट्री टॉप पर है जो हाई इनकम में आती है, तो याद रखना पहले पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर स्वीडन है, और तीसरे पर याद रखना USA है। ये पहली है अगर इनकम ग्रुप में आती है। अगर मैं बात करता हूं दूसरे में, तो जैसे याद रखना कंट्रीज विच मेड टॉप 3 पोजीशन इन अपर मिडिल इनकम की बात करें तो याद रखना चाइना है, बुल्गारिया है एंड मलेशिया है रिस्पेक्टिवली, ठीक है।
कंट्री विच मेड टॉप 3 पोजीशन इन लोअर मिड, यानी हम कह सकते हैं 4 प्रकार के इनकम के ग्रुप होते हैं। एक हाई इनकम, दूसरा अपर मिडिल, तीसरा लोअर मिडिल, चौथा लोअर इनकम ग्रुप। तो याद रखना इसमें कौन आता है, तजाकिस्तान एंड मलावी, ये आते हैं लास्ट में, यानी सबसे मतलब कम इनकम में आते हैं, सबसे कम पैसा इनके पास है। जैसे पता ही होगा आपको, लताविया, रुवांडा, ये सब बहुत गरीब कंट्री में आते हैं, ये सब बहुत गरीब कंट्री में आते हैं। देखिए जरा इंडिया किस में आता है, क्या पता पूछे इंडिया किस में आता है, तो याद रखना इंडिया आता है लोअर मिडिल में, यानी कि तीसरे नंबर पे। एक सबसे ऊपर इनकम अपर मिडिल, दूसरा लोअर मिडिल और लास्ट वाला लो इनकम। तो हम आते हैं किसमें, याद रखना जैसे वियतनाम हो गया, देखो इंडिया हो गया और यूक्रेन जिसके साथ अभी लड़ाई हो रही रसिया की, है ना, ये टॉप 3 इनकम आते हैं हमारे साथ दोस्तों, है ना। चलिए आगे आते हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी हाल ही में पता होगा आपको, बायजू जो हमारी बीसीसीआई की स्पॉन्सर है, बायजूस कंपनी, इसने हमारे देश में कौन सी संस्था के साथ बायजूस के करियर प्लस प्रोग्राम और स्वयंसेवी पहल जैसे तकनीक संचालित शिक्षण कार्यक्रमों तक मुफ्त पहुंचाने के लिए भागीदारी की है। With which entity has Byju's partner to grant free access to tech-driven learning program like Byju's Career Plus program and Volunteer Initiative। तो उसका नाम क्या होगा, नीति आयोग, TCS, इन्फोसिस या CBSE। तो याद रखना यहां आंसर हमारा नाम होगा किसके साथ, नीति आयोग के साथ। याद रखना, बताना नहीं पड़ेगा, हमारे देश में आप लोगों ने ऑलरेडी मैंने बताया है बहुत बार, जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है वो सारा काम नीति आयोग करता है, वो सारा काम नीति आयोग करता है दोस्तों, है ना। चलिए हाँ, अभी हाल ही में याद रखना इंडिया ने रिप्रेजेंट किया है G33 में वर्चुअल। तो आपको बताना है G33 में जो मंत्री है इंडिया ने को रिप्रेजेंट किया उसका नाम क्या है। और मुझे जरा ये भी बता दो जरा जल्दी से, मजा आ जाएगा। नंबर 1, G20 में कितने मेंबर हैं। दूसरा क्या कहते हैं, G7 में कितने मेंबर हैं। एंड तीसरा मुझे बताओ क्या इंडिया दोनों का मेंबर है, यस और नो। तो याद रखना इसमें पहले G7 जो था ना, ये पहले G8 हुआ करता था, बट 2014 में इसमें याद ही हो गया होगा, मैंने बताया था आप लोगों को, रसिया को बाहर कर दिया गया क्योंकि रसिया ने यूक्रेन के क्रीमिया शहर पर कब्जा कर लिया था। तो याद रखिएगा इसमें टोटल G7 है, इसमें इंडिया मेंबर नहीं है। G20 में याद रखिएगा 19 कंट्री है और एक हमारा यूरोपियन यूनियन है। चलिए बताओ आंसर क्या होगा। तो जो हमारे देश में 2 मंत्री संभालते हैं, याद रखिएगा सारे विद्यार्थी, टेक्सटाइल को संभालते हैं और साथ में कॉमर्स को संभालते हैं, कॉमर्स को संभालते हैं, याद रखना वही इज द राइट आंसर। पीयूष गोयल इज द राइट आंसर, है ना। चलो अगला बताओ, बहुत ही आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ मुझे जरा जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सूर्य किरण बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने कराया है, आई होप गलत नहीं होना चाहिए। सूर्य किरण एक एक्सरसाइज है जो इंडिया किसी के साथ एक्सरसाइज करता है, आपको बस ये बताना है वह कंट्री कौन सी है, वह कंट्री कौन सी है। वह कंट्री कौन सी है। चलिए तो इसका आंसर हमारा होगा डी, बोले तो नेपाल। यानी कि याद रखना, जैसे आपको पता होगा, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं चाइना के साथ क्या होता है, तो हाथों में हाथ,
हाथों में हाथ बोले तो क्या हो गया, चाइना हो गया। इंडोनेशिया में 2022 में क्या हो रहा है, G20 का समिट हो रहा है। श्रीलंका को हमने $500 मिलियन उधार दिया, हमने $100 मिलियन उधार दिया, ठीक है। फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस से ही हमारे देश में राफेल विमान आए हैं, जो अभी हमारे देश में टोटल 36 विमान राइट नाउ आने की बात कही गई है टोटल। जरा देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जरा ध्यान से देखो, समझना जरा इसको ध्यान से। अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं, कहते हैं अभी हाल ही में, याद रखिएगा सारे विद्यार्थी कि क्वाड प्लस, अभी हाल ही में क्वाड प्लस यूके एक नेवल एक्सरसाइज हुआ है, कहां पर, अक्टूबर में, जिसमें बहुत सारे कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया। जरा समझना, जैसे अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल, नेपाल के साथ सूर्यकिरण हम बनाते हैं, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ मनाते हैं, अजय वॉरियर यूके के साथ मनाते हैं, युद्ध अभ्यास यूएस के साथ मनाते हैं, एंड शक्ति विथ फ्रांस। यानी सारे ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो इंडिया दूसरी कंट्री के साथ पार्टिसिपेट करती है। दोस्तों क्या पता एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए एक्सरसाइज को देखकर। चलिए जरा ध्यान से देखो एक बार इसको, जल्दी से देखो ध्यान से सारे लोग। ये सर्दी ना लगता हमको जाएगी नहीं। चलिए जरा इसको ध्यान से देखते हैं, है ना। चलो, कहते हैं अभी हाल ही में इंडियन आर्मी में, याद रखना, झापर झापर 2021 में पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारे इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ये 2 वीक तक चलता रहा, ठीक है। और ये कहां पर हुआ, ये हुआ, याद रखेगा, 2 वीक मल्टीनेशन मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल झापर, ठीक है, रसिया में। कहते हैं दिस एक्सरसाइज विल बी बिगिन फ्रॉम September 3 एट निंजू, यानी कि ये कहां पर हुआ, ये है रसिया में हुआ, ठीक है। इसका पर्पस क्या था कि आपस में जो हमारी एंटी टेररिज्म है उसको बेहतर करें, उसको, आतंकवाद को हम लोग बेसिकली क्या करें, अच्छा कर ले, है ना, आपस में। चलिए दूसरा जरा ध्यान से देखो, अभी हाल ही में भारत और फ्रांस, मैं एकदम आराम से बेटा पढ़ा रहा हूं, एकदम आराम से, रिलैक्स होकर, ठीक है। थोड़ी सी आवाज प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूं, थोड़ा सा आप सपोर्ट करना आज, ठीक है। क्लास में ले रहा हूं लगातार, ठीक है। इंडिया और फ्रांस, भारत और फ्रांस, याद रखिएगा, भारत और फ्रांस, अभी हाल ही में एक डेजर्ट 921 एक एक्सरसाइज हुआ है, जो कि याद रखना इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, ठीक है। और स्पेस फोर्स, जो हमारे स्पेस फोर्स होता है, ठीक है, यानी हमारी एयर फोर्स और फ्रेंच की एयर एंड स्पेस फोर्स, द एक्स डेजर्ट 922 इज हेल्ड इन जोधपुर। ये कहां पर हुआ है, ये है जोधपुर, राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। इसमें राफेल विमान ने भी क्या किया, पार्टिसिपेट किया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला आते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में अभी हाल ही में, याद रखना एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछता है कि कौन से नंबर का एडिशन हो रहा है, यानी कि याद रखना 5वां एडिशन हो रहा है ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल, जिसका नाम है काजन 21, ठीक है। ये किसके साथ हो रहा है, तो ये हो रहा है कजाकिस्तान के साथ हो रहा है, ठीक है, कजाकिस्तान के साथ हो रहा है। अगला जरा ध्यान से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, याद रखना। इसमें यूएसए भी होता है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी होता है, इसमें जापान भी होता है, और इसमें इंडिया भी होता है। यानी कि याद रखना इसमें 4 कंट्री होती है, जिसको हम लोग मालाबार कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया पिछले साल ही इसमें ऐड हुआ है नया, यानी कि इसमें सिर्फ 3 कंट्री होती थी पहले, मालाबार,
एक्सरसाइज की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए बताओ अगला क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही प्यारा सा है। सूर्य किरण, अभी हम लोग ने पढ़ा है ना कि सूर्य किरण किसके साथ हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, भारत नेपाल के साथ हुआ है 15 नंबर का, ठीक है। तो यह कौन से राज्य में आयोजित किया गया, तो अभी तो हम लोग ने पीछे देखा था ना। द आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया, ठीक है। अगला, किस राज्य सरकार ने कहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक पार्क अपने प्रदेश में इसको स्टेबल करेंगे, उसकी मंजूरी दे दी। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं, यानी कौन से प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की गई, बताओ मुझे जरा जल्दी से। उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, तो याद रखना इसका आंसर हमारा होगा उत्तर प्रदेश के प्यारे शहर में इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाने की बात कही गई है दोस्तों, ठीक है। और इस सेशन के बाद रिलैक्स होकर सोना, इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ठीक है। आराम से रिलैक्स होकर सोइएगा सारे विद्यार्थी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा एग्जाम जाएगा आप लोगों का कल। चलिए अगला बताओ जरा जल्दी से, ऐसा कौन सा स्टेट है जो अभी इस बेसिकली कहा है कि टॉप इन द लिस्ट ऑफ लार्ज स्टेट इन फसई, ठीक है। फूड सेफ्टी की बात हो रही है, यानी ये भी पता हो मुझे, बहुत प्रकार के स्टेट हैं, तो पूछ रहा है कि लार्ज स्टेट में कौन सा तीसरा स्टेज है फूड सेफ्टी इंडेक्स 2000। बहुत शानदार क्वेश्चन बेटा, बहुत शानदार, ऐसे घुमा के पूछा है, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, यानी कि याद रखिएगा फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 के अनुसार ऐसा तीसरा कौन सा राज्य है जो कि लिस्ट ऑफ लार्ज स्टेट में तीसरे नंबर पर आता है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलूं यहां आंसर हमारा क्या होगा, गुजरात तीसरे पर आता है, गुजरात तीसरे पर आता है, ठीक है। चलिए आगे, हु विल टेक द चार्ज एज द चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया। पता होगा आप सभी लोगों को 2-3 महीनों पहले आर.के. भदौरिया जी का रिटायरमेंट हुआ, तो उनको किसने रिप्लेस किया हमारे इंडियन एयर फोर्स में, मुझे बताओ जरा जल्दी से। व्हाट इज द राइट आंसर टू एवरीबडी। आंसर क्या होगा मुझे बताओ जरा जल्दी से, टू एवरीबडी। तो दो चीज यहां याद कर लेना है सारे विद्यार्थियों को कि जो विवेक चौधरी है, याद रखना नंबर 1, देखो दो चीज याद रखो ना, ऐसे आप याद रखो, मनोज भाई है ना, दूसरा याद रखो विवेक भाई, ठीक है, और तीसरा हरि भाई। याद रहेगा मनोज भाई, विवेक भाई और हरि भाई। जो मनोज भाई हैं वह आर्मी के हेड हैं, है ना। जो विवेक भाई हैं
वह एयरफोर्स के हेड है। और जो हरी भाई हैं वह नेवी के हेड है। आई होप सभी लोगों को याद रहेगा, टू एवरीबॉडी, है ना। चलो आगे चलता हूं, अगला बताओ। फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति का प्रमुख नियुक्त कर दिया, यानी कि फेसबुक जिसको हम लोग मेटा कहते हैं, नाउ क्या हो गया, उसका नाम मेटा हो गया। तो मेटा इंडिया हैज अपॉइंटेड हुम एज द हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि पता होगा एक रूल है हमारे देश में आईटी विभाग के द्वारा कि अगर कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में काम करती है तो उसका जो हेड होगा वह भारतीय ही होना चाहिए। तो इसके तहत याद रखना फेसबुक ने किनको बनाया अपना हेड, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम हमारा याद रखना, उनका नाम है राजीव अग्रवाल। राजीव अग्रवाल इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलता हूं, एकदम रिलैक्स होकर बस बनाइएगा। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द थ्री खान्स, तीन खान, यानी कि शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, इन पे एक फेमस बुक आई है। इस बुक को किसने लिखा, अवतार सिंह भसीन जी, संदीप मिश्रा, कावेरी बमजई या विक्रम संपत। बताओ जरा जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, टू एवरीबॉडी बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, टू एवरीबॉडी बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, बहुत ही प्यारी बुक है ये, जिसमें तीनों खान के बारे में कहा गया और इसे किसी फीमेल ने लिखा है। इसका नाम है कावेरी बमजई, दिस वन। इन्होंने ही लिखा है द थ्री खान, शाहरुख खान, आमिर खान एंड सलमान खान, कि इन तीनों का स्टारडम क्या है पूरे हमारे देश में दोस्तों। चलिए अगला, विथ विच कंट्री इंडिया हैज बिगिन 3-day नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है समुद्र शक्ति। जरा समझना, यानी कि भारत ने किस देश के साथ सुंडा जल डमरू मध्य में 3 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति शुरू किया, रूस, श्रीलंका, इंग्लैंड या इंडोनेशिया। बताओ मुझे जरा जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा, टू एवरीबॉडी। तो याद रखिएगा दोस्त, इसका जो आंसर हमारा होगा वह डी नंबर होगा, यानी कि इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। इंडोनेशिया इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, अगला कहते हैं हु हैज वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पोइट्री व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। बहुत ही प्यारी सी बुक है, कहता है, कविता है, व्हेन हु हैज वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पोइट्री व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। अगर गॉड ट्रेवलिंग करेंगे तो ऐसे बुक का राइटर कौन है, तो याद रखना बहुत ही फेमस ये राइटर है, इनका नाम है अरुंधति सुब्रमण्यम। ठीक है, आगे चलते हैं। Who among the following has received the prestigious साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर his epic poetry, जिसका नाम है श्री बाहुबली अहिंस दिग्विजयम। तो इसके राइटर हमारे कौन है, याद कर लेना हम लोगों को, इनके नाम है एम वीरप्पा मोली। ठीक है, यानी कि जरा सोचो किसे कन्नड़ में उनकी महाकाव्य, अगर मैं बोलूं एम वीरप्पन मोली, इनको मिला, जिनका नाम है बुक का श्री बाहुबली अहिंस दिग्विजयम के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकेडमी का पुरस्कार। याद रखना जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार होता है ना, बहुत बार एग्जाम में आता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो याद रखना सारे विद्यार्थियों लोग, ठीक है, कि 2021-22 में साहित्य अकेडमी का जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया। तो याद रखना यहाँ आंसर हमारा क्या होगा, एम वीरप्पन मोइली इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। किस बैंक ने अपने ग्राहकों को फर्स्ट प्रीमियम और प्रॉस्पेरिटी के सभी सेगमेंट के लिए 9 क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए वीजा के साथ भागीदारी की है। जरा ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन। ऐसा कौन सा बैंक है हैज पार्टनर विथ वीजा टू ऑफर 9 क्रेडिट कार्ड टू इट्स कस्टमर, यानी कि 9 प्रकार के क्रेडिट कार्ड कस्टमर को देने की बात कह रहा है वो बैंक। ठीक है, फॉर ऑल द सेगमेंट्स अक्रॉस फर्स्ट प्रीमियर एंड प्रॉस्पेरिटी। तो याद रखना उस बैंक का नाम दोस्तों क्या है, ये वही बैंक है जो लगातार सुर्खियों में रहता है, और पता होगा आप सभी लोगों को
यस बैंक के बारे में। दिस इज कॉल्ड यस बैंक। चलिए आगे आते हैं। बट मैं एकदम डीपली, बस बहुत एकदम लाइटली रिवीजन करा रहा हूं, एकदम बहुत लाइटली रिवीजन कर रहा हूं। डोंट बी पैनिक। मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूं ड्यू टू सर्टेन रीजंस के कारण, ठीक है। आपको रीजंस पता चल जाएंगे, बट याद रखना मैं ऐसा फील कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन बन रहे होंगे गारंटी। कोई बहुत बड़ा पैनिक लेने की नीड नहीं है किसी को, ठीक है। तो स्कूलों के लिए अगर मैं बोलूं, स्कूलों के लिए एक नया पाठ्यक्रम विकसित करने वाले शिक्षा मंत्रालय के पैनल का प्रमुख कौन है? अशोक लवासा है, के कस्तूरंगन है, चैन संतोखी है, या राजकिरण राय जी है, या साहिल सेठ जी हैं। अगर आपको याद होगा, अगर मैं बोलूं हमारे देश में पिछले साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई, और याद रखिएगा पहला वो स्टेट हमारा है कर्नाटका जिसने इसको लॉन्च किया, लागू किया। और याद रखना अगर मैं बात करता हूं दूसरा जिसका नाम है हमारा मध्य प्रदेश जिसने इस पॉलिसी को लॉन्च किया, तो एक कोर्ट के जज थे जिनका नाम है के कस्तूरंगन। इन्होंने याद रखना इसकी कमेटी के हेड बनाए गए हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं अशोक लवासा कहां पर हैं, तो याद रखना जो अशोक लवासा हैं हमारे एडीबी में वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये क्या है? एडीबी में वाइस प्रेसिडेंट है दोस्तों। अगर मैं बोलूं कि राजकिरण राय जी, तो याद रखना वर्तमान में यह यूनियन बैंक के हेड हैं। वर्तमान में यह यूनियन बैंक के बेटा क्या है, ये हेड है। तो अब देख लेना साहिल सेठ क्या है, आई डोंट नो, ठीक है। चलिए अगला बताओ, अभी हाल ही में किनको चुना गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस। पता होगा सभी लोगों को, वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटरेस जी। तो एज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पता होगा सभी लोगों को, यूएनओ का एक टारगेट है, यूएनओ का एक टारगेट है, यूएनओ का एक टारगेट है कि 2030 तक जो उनके एसडीजी गोल हैं उनको आप वो प्राप्त कर लेंगे, उनको रिसीव कर लेंगे। तो इसके लिए किनको चुना गया है? याद रखना सेक्रेटरी एडवोकेट के रूप में, कि वो एडवोकेट का पक्ष लेंगे उस असेंबली की तरफ से। बताओ जरा जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर सभी लोगों को? चलिए तो आंसर हमारा है, याद रखना, कैलाश सत्यार्थी। यानी कि इनके लिए जो कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है कि वो अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस फैलाएंगे लोगों में, ठीक है। चलिए अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी, पता होगा, जी एंटरटेनमेंट ने सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया के साथ एक विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मर्ज की गई नई कंपनी के 5 साल की अवधि के लिए एमडी और सीईओ कौन रहेगा? पुनीत गोयनका, पायल कपाड़िया, एन वेणुधर रेड्डी, या पी साईनाथ? बताओ जरा जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? जी एंटरटेनमेंट हैज साइन ए मर्जर डील विथ सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया, हु विल बी द एमडी एंड सीईओ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फॉर द मर्ज कंपनी। यानी दोनों ने कोलैबोरेशन किया और एक नई कंपनी का गठन किया। आपको बताना जो नई कंपनी बनी उसके एमडी और सीएनबी कौन बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए तो आंसर हमारा क्या होगा? पुनीत गोयनका इज द राइट आंसर। आगे, द कोवलम बीच एक सी बीच है, यह कौन से स्टेट में है जिसको अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया? तमिलनाडु में है, ये पुडुचेरी में है, केरला में है, या गोवा? बहुत ही फेमस है कोवलम बीच। तो ये बहुत ही प्यारा है और ये कहां पर है? ये गोवा में है, तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है दोस्तों। चलिए अगला कहता है हमारे देश में, याद रखना, 2 प्रकार के फंड्स होते हैं। एक होता है ईपीएफ कहते हैं, और याद रखिएगा यह ईपीएफ उनको होता है जिनके पास जॉब होती है। जॉब कैसी भी हो, डजंट मैटर, सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, कोई कंसर्न नहीं होता है। तो याद रखना वो हमारा होता है ईपीएफ, ठीक है। इसमें जितना पैसा आपका कटेगा उतना ही, इसमें जितना पैसा आपका कटेगा, सपोज अभी लिमिट कितनी है 12%, उतना ही परसेंट कंपनी भी देती है जहां आप जॉब करते हैं।
और उस 24% पर आपको मिलता है ब्याज। और अभी याद रखना जो ब्याज कितना है वो भी लगभग है 8.1% फॉर द ईयर ऑफ 21 और 22 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम जॉब नहीं करते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है तो हम किसी भी पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट यह ओपन करवा पाएंगे, इसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इस अकाउंट की अगर मैं बात बोलूं तो याद रखना न्यूनतम 500 रुपए और याद रखना मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, ठीक है, इस अकाउंट में जमा होते हैं, इस अकाउंट में जमा कर सकते हैं। तो याद रखना 1 अक्टूबर 21 को हम लोग ये मनाने की बात कहे हैं। ठीक है, अगला, भारत सरकार ने भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड, जिसको कहते हैं क्या, याद रखना इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो कहना है ये है आपको कि यह किस संस्था के साथ समन्वय काम करेगा, यानी किसके साथ यह मिलकर काम करेगा, आपको ये बताना है। जरा जल्दी से बताओ, यह किसके साथ मिलकर काम करेगा, आपको ये बताना है, जल्दी से बताओ। यह किनके साथ मिलकर काम करेगा, आपको ये बताना है। तो याद रखना दोस्तों, सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूं आपको। हमारे देश में कोई भी लोन नहीं दे पा रहे आप तो वह एनपीए हो जाता है, और याद रखना उसी एनपीए को सही करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई। और याद रखना जो एनपीए को खरीदता है, जो एनपीए को खरीदता है दोस्तों, याद रखना जो खरीदता है उसे ही हम लोग एआरसी कंपनी कहते हैं। और याद रखना यह एक प्रकार का एआरसी कंपनी है, नेशनल एसेट्स, नाम ही है देखो ना, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और याद रखना अगर पूछे आपसे एग्जाम में कि बताओ इस एआरसी में अगर कोई विदेशी निवेश करना चाहता है तो लिमिट कितनी होती है, तो याद रखना इसकी लिमिट कितनी होती है, 100%। दिस इज कॉल्ड एफडीआई दोस्तों। हम कभी मना करेंगे कि आओ पैसा ना लगाओ इसमें। चलिए अगला, अभी हाल ही में हाउजेट फैंटेसी एक स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? MS धोनी, सुरेश रैना, जसप्रीत बुमराह या हार्दिक पांड्या? तो यहां आंसर हमारा क्या होगा, आंसर इज सुरेश रैना। अच्छा, अभी हाल ही में इस साल याद रखना, याद ही हो गया होगा, IPL 2022 में मैच भी चल रहे हैं, टोटल 10 टीम हो गई हैं और 2 नई टीम है, एक नई टीम हमारी लखनऊ है और एक हमारी गुजरात है, एक हमारी गुजरात है। गुजरात के ही कैप्टन कौन है हमारे, उनका नाम है हार्दिक पांड्या, गुजरात के, और लखनऊ के कौन है, KL राहुल जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। जरा एक बार देख लें कि मैंने आज सोचा तो थोड़ा कम पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कितना बचा है, चलो ज्यादा नहीं बचा है ना, पूरा कर लेंगे हम लोग आराम से। मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए कौन से बैंक ने वन कार्ड के साथ भागीदारी की है? विच बैंक पार्टनर विथ वन कार्ड टू लॉन्च ए मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड? उसका नाम क्या, जिसके साथ उसने एग्रीमेंट किया है? तो याद रखना इसका आंसर हमारा होगा फेडरल बैंक। अगर मैं फेडरल बैंक के बारे में बोलूं तो याद रखना अनुराग सिन्हा इसके वर्तमान में वन कार्ड के CEO हैं, श्याम श्रीनिवासन इसके हेड हैं और अलुवा केरला में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार ने आभासी माध्यम यानी वर्चुअल माध्यम में पहली बार यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके काउंसिल वार्ता की मेजबानी की। आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसा वार्ता में यूके का लीड किया, यूके को किसने लीड किया बताओ, यानी यूके जो डेलीगेशन को किसने लीड किया? उनका नाम है जेनिफर एंडरसन। ठीक है, चलिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के अध्ययन के अनुसार भारत किस वर्ष तक औद्योगिक ट्रांस वसा मुक्त, बताओगे ट्रांस वसा बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, तो कब तक हम लोग इससे मुक्त हो जाएंगे आपको ये बताना है। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर हमारा 2022 होगा। अगला,
अभी इस साल 2021 का जो चेंज मेकर अवार्ड दिया गया किसको दिया गया है? एम वीरप्पा मोइली, फिरोज बेजाह बीथर, अब्दुल्ला जाहिद, जैन एलिसन या कैरोलिना ऑर्जो, किनको 2021 का चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है? तो याद रखना इसका आंसर हमारा होगा बी, फिरोज फैजाह बीथर। अगला, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वन द गोलकीपर ग्लोबल गोल अवार्ड 2021, किनको दिया गया? रॉबर्ट लेवानडस्की, घुमजिले मलाम्बो नाकुका, नाम बहुत यूनिक है तो मैं चाहता हूं नाम को बस देख लो, उनका नाम है घुमजिले मलाम्गोका, जो कि याद रखना इनको इस साल के गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला, बहुत फेमस ऑथर है, बुक है जंगल नामा, तो हु हैज रिटन जंगल नामा? संदीप मिश्रा, विक्रम सेन, संपत, तो याद रखना अमिताभ घोष। एक मेरा सलाह सभी लोगों को है कि कल के एग्जाम में याद रखना, हल्का सा भी लगे कि क्वेश्चन आपको ये नहीं आ रहा, डोंट बी पैनिक, मूव ऑन, अगले क्वेश्चन पे चले जाना। तो तब लगाना जब मान लो सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो गए, देख रहे हो कि हालत, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि एग्जाम बहुत हार्ड आ जाता है, क्योंकि देखो जीए की लिमिटेशंस कुछ भी नहीं है दोस्तों, हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, बट कब क्या कहां से मुझे कोई गारंटी तो है नहीं। मान लो अगर ऐसा हो जाए कि बहुत हार्ड आ जाए, तो बस ये सोचना आपको कि आपको पैनिक नहीं होना है, आपको जितना बस आता है ना, अगर हार्ड है ना तो याद रखना वो सबके लिए हार्ड होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर हार्ड है तो मैं आपको लास्ट में कुछ टिप्स देना चाहता हूं, जरा समझना। पॉइंट नंबर 1, आज के सेशन के बाद रिलैक्स होना और ये मत सोचना कि हम और क्या रिवाइज करते हैं। कुछ लोग और महानुभाव होते हैं तो एग्जाम सेंटर के पास जाके भी रिवाइज करते हैं। ठीक है, और सभी लोग एक काम करना, आज ग्रुप में मैं दोबारा वो लिंक शेयर कर दूंगा, आपका जहां भी एग्जाम है, क्योंकि कल एग्जाम 4 फेज में होंगे, तो प्रॉपर सारी चीजें जो आपके पास होनी चाहिए वो आपके पास पहले से मेंटेन करके रख लेना। ये ना हो कि एट द मोमेंट आपको ढूंढना पड़े, आप माइंड पैनिक करते। कुछ लोग ऐसे होते थे कि कॉल लेटर ही नहीं ले जा पा रहे हैं, कुछ ये भूल जा रहे, कुछ कोविड गाइडलाइन के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो बहुत पैनिक मत होना, आज सब कुछ नॉर्मल हो जाना। ठीक है, जितना भी आपने क्लास किया ये मोर देन इनफ है। आपने 2 महीने बहुत रगड़ की मेहनत की है, फरवरी और मार्च। ठीक है, जनवरी में भी क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, तो डोंट बी पैनिक, आज सारी चीजों के साथ रिलैक्स हो जाना, तैयारी कर लेना और माता रानी का लेके बहुत प्यार से कल एग्जाम देना सब लोग एकदम ध्यान से। ठीक है, हार्ड होगा तो याद रखना सबके लिए हार्ड होगा, और इजी है तो सबके लिए इजी होगा, तो डोंट बी पैनिक, कूल होकर एग्जाम देना, क्योंकि याद रखना एग्जाम की, मैंने बोला ना, वॉच बहुत जल्दी कस के भागती है। ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक 4 के आना। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।